नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशल उस पर्व के लिए बनाया गया है जो पर्व अभी जो है उत्तर भारत में दिवाली के बाद मनाया जाता है। ये बेसिकली बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन अब जो है ये पूरे भारत में हर किसी न किसी तरह से हर स्टेट में जो है मनाते हैं और आउट ऑफ इंडिया भी इस पर्व को, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडिया के पीपल, या फिर जो है जो भी उससे कुछ सीख मिली है इस पर्व से या कुछ लाभ हुआ है, तो फिर ये आउट ऑफ इंडिया भी मनाते हैं। लेकिन एक वीडियो स्पेशल इसलिए बनाया गया है कि ये छठ मैया कौन थी और छठ मैया का हम पूजा क्यों करते हैं। बेसिकली छठ मैया का पूजा करते हैं, लेकिन हम छठ मैया थी कौन और इसलिए इनको हम जो है इतनी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, छठ मैया में दो तरह के पद्धति हैं और एक साथ दोनों पद्धति अपनाया जाता है। छठ मैया के पूजा में जो है छठ के व्रत करने वाली जो होती है, सूर्य को अर्घ्य भी देती है और छठ मैया को भी पूजती है। मीन्स दोनों को सेम पूजा में दोनों का पूजा होता है। सूर्य का भी पूजा होता है और छठ मैया का भी पूजा होता है। इसका इतिहास जो है बहुत ही गहरा है और बहुत सदियों से चला आ रहा है। छठ मैया में के पूजा में जो औरतें होती है वो सूर्य को पूजा अर्घ देती है और सूर्य को अर्घ जो है कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का षष्ठी को शाम में दिया जाता है और फिर सप्तमी को सुबह में दिया जाता है। और अर्घ देने वाली जो व्रत करने वाली होती है वो कमर भर के पानी में या घुटने से ऊपर से पानी में खड़े होके, नदी में हो या तालाब में हो या फिर जिस तरह व्यवस्था है उस हिसाब से खड़ी होके वो पूजा करती है। इसमें जैसा कि मैं बताया कि औरत जो है ना सूर्य भगवान का आराधना करती है, लेकिन जेंट्स जो है अच्छा अगर पूजा करते हैं तो वो छठ मैया का पूजा को आराधना करते हैं। जिस समय में अर्घ दिया जाता है शाम के टाइम में, उस समय में सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सूप में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, प्रसाद के साथ ये किया जाता है। सारे सामान जिसके अनुसार में जिसको जिस तरह कैपेसिटी होती है अपनी क्षमता के हिसाब से अपना उसमें प्रसाद बनाते हैं, वो छठ मैया को प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन ये पद्धति आया कहाँ से? तो इनको इस सूर्य का जहाँ तक पूजा की बात है, छठ मैया के पूजा के समय में, तो ये कई समय से चला है। ये पहला समय था जब श्री राम जी जो रावण को का वध करके आए थे और राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय में उनको जो है वहाँ के जो भी उनका राज्य गुरु थे, वो राज्य गुरु उनको बताया था कि आप सूर्य भगवान का पूजा कीजिए। फिर जो है दूसरे का जो है क्या, कर्ण भी सूर्य भगवान का पूजा करते थे। तीसरा जो है कहानी है कि द्रौपदी जो है वो पांडव की पत्नी होते हुए अपने पति का जो राज्यवास खत्म हो गया था और राज सब जो खत्म हो गया था, उनको वापस करने के लिए भी मैंने सूर्य से पूजा की थी। लेकिन ये छठी मैया का पूजा जो है का एक ही स्टोरी है, वो है जो सतयुग से। सतयुग जब अंतिम चरण में था तो उस समय में प्रिवन एक राजा थे। प्रिवन, वो राजा को कोई भी ना तो पुत्री थी ना तो पुत्र थे। तो उस समय में वो महर्षि कश्यप से मिले। महर्षि कश्यप ने उनको सलाह दिया कि आप
पुत्रेष्ठी जो है यज्ञ कीजिए। पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के वक्त जो यज्ञ में आहुति दी जाती है, खीर बनाया गया और उस खीर को कहा गया, तो उनकी पत्नी जो प्रियवंत राजा के थे, उनकी पत्नी का नाम मालिनी थी। मालिनी को कहा गया कि उनको खाने के लिए। जब वो मालिनी खाना खाती है जो है खीर को, कुछ दिनों के बाद दोनों में से मीन्स राजा प्रियवंत और रानी मालिनी से एक पुत्र को जन्म होती है। लेकिन भाग्यवश और समयवश वो पुत्र जो है मरा हुआ जन्म लेता है। फिर राजा प्रियवंत वो विक्षुब्ध हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं और बच्चे अपने मरे हुए पुत्र को लेके वो चले जाते हैं शमशान। जब शमशान जाते हैं तो वहां पे अपने आप को भी समाप्त करना चाहते हैं और अपने पुत्र के साथ में। तभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्री जो है वो देवसेना आती है। जैसा कि कहा जाता है कि देवसेना जो है माता पार्वती का अंश थी। तो ये देवसेना रोकती है और जो है राजा प्रियवंत से बोलती है कि मैं जो सृष्टि के प्रवृत्ति से उत्पन्न छठे अंश के कारण जो है मैं षष्ठी हुई और मेरी पूजा करो तुम, और पूजा करने के लिए दूसरे को भी बोलो, उससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो फिर राजा प्रियवंत जो है ना वो वापस आते हैं और फिर जो है ना पूजा करती है। वो राजा प्रियवंत जिस दिन पूजा करते हैं वो भी दिन जो है वो कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का षष्ठी होता है। और उस पूजा करने के बाद जो है राजा प्रियवंत को रानी मालिनी के साथ से जो है एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उसी समय से देवसेना को पूजने जाने लगा और षष्ठी देवी के रूप में पूजे जाने लगा। और जब ये कालांतर आया तो कालांतर में देवसेना को जो षष्ठी देवी के रूप में पूजा जाता था कालांतर के पूर्व, और कालांतर में उनको छठी मैया का संज्ञा दिया मीन्स बोला गया, क्योंकि षष्ठी जो है वर्ड जो संस्कृत वर्ड था, जो आदमी को नॉर्मली जो रूरल एरिया के व्यक्ति थे या गांव के व्यक्ति थे वो बोल नहीं पाते थे, तो उनको वो जो है ना उसको जो है ना इजी वे में बोलने के लिए छठा मीन्स छठा दिन का उनको संज्ञा दिया। छठी मैया कहने लगा, षष्ठी देवी के जगह पे छठी मैया कहने लगा। दोनों एक ही वर्ड से, केवल वर्जन में डिफरेंट, एक संस्कृत वर्ड था, एक जो है ना प्रतीक भाषा जो है ना जो हिंदी का प्रतीक भाषा ही है, उस भाषा में उन्होंने छठी मैया के रूप में बोलने जाने लगा। और आज हर जगह जो है छठी मैया के रूप में ही पूजा किया जाता है। लेकिन आप हर कहीं देखेंगे आप तो छठी मैया भी रखा, षष्ठी देवी भी, जो ज्यादा संस्कृत में बोलते हैं या बहुत संस्कृत का यूज करते हैं तो वो षष्ठी देवी को बोलते हैं। अगर जो संस्कृत नहीं समझते हैं या नहीं बोलते हैं तो वो छठी मैया के रूप में जानते हैं। लेकिन दोनों का एक ही है और दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का वर्जन भी एक ही है। उसी समय से जो है इस तरह से छठी मैया का पूजा होने लगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि जो है छठी मैया का पूजा हम लोग क्यों करते हैं, छठी मैया कौन थी और इसकी पूजा कब से होती है। सूर्य देव की पूजा भी इसी पूजे में होती है और छठी मैया का भी पूजा इसी पूजे में होती है। जैसा कि आप सबों को पता होगा, छठ पूजा जो है ये 4 दिन का पर्व होता है और 4 दिन में जो है इनको पहला दिन जो है उसको जो भी व्रत करती है वो अपने आपको स्वच्छ होके फिर साफ सुथरा होके भी खाना जो है ना वो फिर जो है ना अपने घर का जहाँ रहती है जहाँ पे पूजा करना उसको स्वच्छ करती है और वो एक सिंपल खाना बना के खाती है। और फिर दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन जो है अर्घ दिया जाता है, चौथे दिन अर्घ दे के समाप्त कर जाता है। मीन्स कार्तिक के चौथे दिन से शुरू होता है और कार्तिक मास के 7वें दिन सुबह में जाके समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय छठी मैया की।